हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द विशाल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्निकल ज्ञान। तो आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा विषय है हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। क्या होता है, ये कितना ज़रूरी है, इसके कितने प्रकार हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ ऐसा जो काम आए हमेशा। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। हाँ तो दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी परिभाषा को आप अगर ऐसा समझना चाहें तो मैं आपसे पूछूंगा कि हम छाता क्यों खरीदते हैं, तो आप सीधा सा आपका आंसर होगा बारिश से बचने के लिए। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि आज के समय में जो हॉस्पिटल के हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए जो उसके कीमतें, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, उन कीमतों को पूरा स्वयं ना वहन करके कुछ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा या एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी खुद पे कर सके। जितना हमने उसका राशि का सम इंश्योर्ड ले रखा है उतना अमाउंट तो कम से कम एक इंश्योरेंस कंपनी पे करे, इसलिए ये स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। अब अगर हेल्थ इंश्योरेंस की हम किसी के सामने बात करते हैं तो कोई उसे कहेगा इतना तो हमें पता है यार, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। कोई कहेगा नहीं यार, हेल्थ इंश्योरेंस यानी फिजूल खर्ची। अरे भाई, फिजूल खर्ची उनके लिए है जिनके जीवन में यह प्रोडक्ट कभी काम नहीं आया, और उन लोगों के लिए ये फिजूल खर्ची है। लेकिन जिनके लिए लाइफ में कभी काम आया हुआ है, इस प्रोडक्ट से कोई फ़ायदा हुआ है, उनके कहीं ये उपयोग में आया है, तो वो स्वयं के साथ साथ अपने मिलने वाले अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों आदि को भी सजेस्ट ज़रूर करते हैं कि यह एक मिडिल क्लास फैमिली को तो ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, अच्छी इनकम वाले लोग तो इसे पहले ही लेके रखते हैं, उनके पास कमी नहीं होती है, फिर भी यह इस प्रोडक्ट को लेकर रखते हैं और समझदारी से कि सारा का सारा खर्च किसी बड़ी बीमारी में या छोटी बीमारी में जिसमें हमें 24 घंटे के लिए भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो आज के समय में 7 से 8 हज़ार रुपये हमें उसके लिए भी वहन करने पड़ते हैं। एक छोटे से टाइफाइड यानी किसी भी प्रकार के बुखार के लिए भी हमें 7 से 8 हज़ार रुपये हॉस्पिटल में पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपको एक छोटी सी कीमत अदा करके अपने फैमिली का या स्वयं का स्वास्थ्य का बीमा जिसमें आपको हॉस्पिटल के खर्चों की बचत हो सके, अगर आपको मिल रहा है, आज के समय में उपलब्ध है, तो आपको इसे ज़रूर ले लेना चाहिए। दोस्तों, आज अगर हम किसी के सामने हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं हमारे पास तो LIC है ना। अब आश्चर्य तो तब हो जाता है जब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और LIC में फ़र्क ही नहीं पता। अरे मेरे भाई, खाने में तो शक्कर और गुड़ दोनों ही मीठे होते हैं, तो क्या आप चाय गुड़ वाली बना के पी लेंगे क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो बस दोनों का अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग उपयोग है। LIC का अलग उपयोग है और स्वास्थ्य बीमा जो आपको चिकित्सा के सारे हॉस्पिटल के खर्चों में मदद करता है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बीमारी के खर्चों को, मेडिकल के खर्चों को वहन करने में मदद करता है। तो स्वास्थ्य बीमा का उपयोग महत्व अलग है, इसलिए दोस्तों हर परिवार और व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य बीमा लेना आवश्यक हो जाता है। एक आंकड़े अनुसार ये देखा गया है कि हमारे देश में बड़े शहरों में केवल 18% परिवारों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है और छोटे शहरों में केवल 14% लोगों के पास या परिवारों के पास ही स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा गया है। तो आज भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यानी संख्या, परिवारों की संख्या जो है हेल्थ इंश्योरेंस के सुविधाओं से पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूर्णतः पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा कितने प्रकार के होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है जितने प्रकार के प्लान होते हैं उतने टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार निकल के सामने आते हैं। एक होता है इंडिविजुअल पॉलिसी यानी व्यक्तिगत बीमा, व्यक्ति का स्वयं का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, और दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर प्लान जिसमें हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, 2 बच्चे, इस तरह 5 से 7 मेंबर कवर हो जाते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के प्लान होते हैं, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान, और ये इसके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार भी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा के उपयोग एवं फायदों की। दोस्तों, आज के समय में किसी बीमारी के वश या किसी दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल एक्सपेंसेज में, अस्पताल में भर्ती होने पर रूम रेंट, मेडिकल स्टाफ एक्सपेंसेज, नर्सिंग स्टाफ एक्सपेंसेज आदि खर्चों को इसमें वहन किया जाता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, और आज के समय में किसी बीमारी का पता चलने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने पर
बीमारी के 2 महीने पूर्व यानी 60 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात के खर्चों को भी हेल्थ इंश्योरेंस के आज के कई प्लान में कवर किया गया है। तो ये सारी सुविधाएं हमें एक स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस में मिलती है और इसके ये फायदे हमें हेल्थ इंश्योरेंस में मिलते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज से 5 साल पहले हम जिस बीमारी के लिए 5 से 7 हज़ार रुपये का मेडिकल बिल एक्सपेंसेस पे करते थे, आज के समय में वही बिल 15 से 16 हज़ार तक पहुंच गया है और ये खर्चे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य बीमा की अहमियत को आप स्वयं ही समझ सकते हैं। और अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी या दुर्घटना में चोट लग जाती है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने पर हॉस्पिटल का बिल देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में महंगाई दर जिस प्रकार से बढ़ रही है उससे कई गुना अधिक दर से हॉस्पिटल के यानी मेडिकल के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। एक मिडिल क्लास व्यक्ति दोस्तों ये सोचकर स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता है कि अगर अस्पताल में 20 से 25 हज़ार रुपये तक का खर्च आ भी जाएगा तो वो वन कर लेगा, लेकिन उसके लिए मुसीबत तब हो जाती है जब किसी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बीमारी या किसी बड़ी दुर्घटना के लिए उसे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा बिल पेमेंट करना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है और इसके लिए उसे अपनी सारी सेविंग्स तक ख़त्म करनी पड़ती है। परिवार की सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है, परिवार को बैंक लोन तक लेना पड़ सकता है दोस्तों। और अगर बैंक से लोन ना मिले तो उसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं या फिर उस व्यक्ति को अपने सपने तथा स्वास्थ्य के साथ भी समझौता करना पड़ सकता है दोस्तों। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसी परिवार पर आए संकट में स्वास्थ्य बीमा उसकी आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो हमारी सलाह तो यही है कि हर परिवार को, हर व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा करवा लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर तो आप अपने हिसाब से कर ही लेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर लेंगे या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस प्रकार की जानकारी देना उचित लगेगा तो आप शेयर भी कर लेंगे। लेकिन आपका सब्सक्राइब करना हमारे मनोबल, आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस को एक और एनर्जी प्रदान करेगा, जिससे हम आने वाले समय में और अधिक इंश्योरेंस से रिलेटेड या अन्य प्रकार की जानकारी आपके सामने लेके आ पाएंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।